हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 20 सितंबर 2025 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। 2 Assam Rifles Jawan killed in Manipur attack. 5 Jawans injured seriously in an ambush by unidentified terrorists. Officials suspect involvement of mighty insurgent group People's Liberation Army. Search launched to nab armed attacker. जब से यहाँ पे एथनिक वायलेंस इरप्ट हुआ है तब से लेके आज तक का ये पहला अटैक है ऑन द सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस। कहाँ पे हुआ? नेशनल हाईवे 2 पे हुआ। किस जगह में हुआ? मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया है जिसका नाम है नैम्बोल। वहां पे एक इंडियन आर्मी का व्हीकल को एम्बूश किया गया। किसके द्वारा? अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट के द्वारा। इसमें 2 असम राइफल्स के सोल्जर शहीद हो गए और 5 जो जवान हैं वो सीरियसली इंजर्ड हैं। कोई भी टेररिस्ट ग्रुप ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम्ड नहीं की है अब तक। अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड द हिंदू दैट बैंड पीपल लिबरेशन आर्मी, जो कि एक वैली बेस्ड माइटी इंसर्जेंट ग्रुप है, वो ऑपरेट करते हैं म्यांमार से, वो यहाँ पे हो सकते हैं इस अटैक के पीछे। इस आउटफुट को कब बैन किया गया था? 1979 में इसको बैन किया गया था, विच सीक्स द सेसेशन ऑफ मणिपुर फ्रॉम इंडिया। और ये एम्बुश कहाँ पे हुआ है? नेशनल हाईवे 2 पे हुआ है, NH2 पे हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और ये वही रोड है जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 13 सितंबर को यूज़ किया था हिल ऑफ चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली बेसिस पे आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF ले सकते हैं। होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस न्यूज़पेपर में कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। सो लेट्स डायरेक्टली कम टू द 4th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। 57,000 करोड़ ड्रेनेज मास्टर प्लान अनवील्ड फॉर नेशनल कैपिटल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है जो कि नेशनल कैपिटल में अनवील किया जा रहा है। ये अगले 5 सालों में 5 फेज में एग्जीक्यूट होगा। इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। और यहाँ पे यूनियन अर्बन अफेयर मिनिस्टर मनोहर लाल, दिल्ली CM रेखा गुप्ता, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर प्रसेव साहिब सिंह laid out the blueprint at an event for 57,364 crore plan, which is likely to spread over the 5 odd year. The master plan has been divided into 3 basin. ये जो मास्टर प्लान है इसको 3 बेसिन में डिवाइड किया जा रहा है। नजफगढ़ बेसिन, बारापुल्ला बेसिन और ट्रांस यमुना बेसिन, एंड द वर्क विल बी एग्जीक्यूटिव इन 5 फेज। ठीक है, तो अगले 5 सालों में 5 फेज में ये वर्क यहाँ पे किया जाएगा। आप सभी को पता है हर साल मॉनसून में क्या होता है, दिल्ली में बहुत सारी जगहों पे वाटर लॉगिंग जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे सेंट्रल और दिल्ली की जो सरकार है उन्होंने यहाँ पे हाथ मिलाया है और कहा है कि लास्टिंग सॉल्यूशन इसको निकालना होगा और इसलिए इस प्रोजेक्ट को, इस ब्लूप्रिंट को लॉन्च किया गया है। दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं और अभी का जो करंट मास्टर प्लान है इट इज़ ऑफ 1976। ठीक है, तो 1976 का है। उस टाइम पे दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी थी? 60 लाख के अराउंड थी। और अभी दिल्ली का पॉपुलेशन कितना है? इसमें 4 टाइम इंक्रीज हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लेके इसलिए कहा गया है कि इसको चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। होप आप लोगों को यह आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द 8th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। EC ट्राइंग टू मिसलीड पीपल ऑन आनंद प्रोब सेज कांग्रेस। देखिए ये जो आर्टिकल है इसको हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है कि कांग्रेस ने यहाँ पे बताया है। देखिए कर्नाटका में जो यहाँ पे असेंबली इलेक्शन हुए उसमें 6,000 जो नेम है उसको डिलीट किए गए आनंद प्रोविंसेस से, आनंद कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और इसी चीज़ को यहाँ पे EC एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। देखिए यहाँ पे स्टेट के CID ने भी लगभग पिछले 18 महीनों में
18 लेटर्स लिखे हैं किसको, ईसी को, कि आप यहाँ पे उनके डिटेल्स दे दीजिए, आईपी एड्रेस दे दीजिए जहां से एप्लीकेशन भरे गए इन नाम्स को डिलीट करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका ऑलरेडी हमने कल डिस्कशन कर रखा है। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। सो लेट्स डायरेक्टली कम टू द एडिटोरियल पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, 10th पेज। पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द सेकंड एडिटोरियल ऑफ द न्यूज़पेपर, क्लाइमेट हेल्थ विजन विथ लेसन फ्रॉम इंडिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे अगर इस आर्टिकल को आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो ही आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, ब्राज़ील ने 2025 का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ को क्या किया, होस्ट किया। इसको सबसे पहले लिख लीजिए, कहीं भी पूछा जाता है कि 2025 का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट हेल्थ किसने होस्ट किया था, तो ब्राज़ील ने होस्ट किया था। कब से लेके कब तक ये हुआ था, तो ये भी लिख लेना है आप सभी को। 29 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें 90 कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इसी साल आपको नवंबर में COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 का यहाँ पे मीटिंग होने वाला है, जिसमें ग्लोबल एजेंडाज को डिस्कस किया जाएगा और क्लाइमेट इसमें सबसे टॉप पे रहने वाला है। ठीक है, जो क्लाइमेट इम्पैक्ट है वो सबसे टॉप पे रहने वाला है। हेल्थ यहाँ पे एजेंडा को डिस्कस किया जाएगा। अब यहाँ पे इंडिया में कुछ जो चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पे क्या लेसन है टू ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उनको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे उसमें सबसे पहला क्या है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जो कि इंडिया का फ्लैगशिप न्यूट्रिशन स्कीम है, जिसमें 11 करोड़ से ज़्यादा चिल्ड्रंस को कवर किया जाता है इन नियरली 11 लाख स्कूल्स। Its accomplishment lies in all connecting the dots between health, education, agriculture and food procurement system। ठीक है, तो ये जो प्लान है इसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है और कहा गया है कि इस प्लान की वजह से आप देखेंगे कि जो चिल्ड्रंस हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, उनको यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। और एक टाइप का हमें डॉट कनेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, किसमें, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और फूड प्रोक्योरमेंट सिस्टम के बीच में। बाय प्रमोटिंग मिलेट्स एंड ट्रेडिशनल ग्रेन्स इट एड्रेसेस माल न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो बिल्ड क्लाइमेट रिजिलियंट फूड सिस्टम। देखिए, अगर हम मिलेट को और ट्रेडिशनल गेन्स को प्रमोट करें तो माल न्यूट्रिशन जैसे प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी कंट्री में सॉल्व हो जाएंगे, साथ ही साथ क्लाइमेट रिजिलियंट फूड सिस्टम बिल्ड होगा। सिमिलरली यहाँ पे और भी अदर प्लान्स को डिस्कस किया गया है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, जिसके थ्रू यहाँ पे सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन डिग्निटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को सिखाया गया कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करके, अपनी एरिया को क्लीन करके, छोटा छोटा योगदान जो होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वही इंसान का जो हाइजीन है, पब्लिक हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करता है। और ये कहाँ पे हमें देखने को मिला, स्वच्छ भारत अभियान से हमें देखने को मिला। वाइल मनरेगा इन्वायरमेंटल वर्क्स have improved the rural livelihood while restoring degraded ecosystem, and Pradhan Mantri Ujjwal Yojana, the switch to clean cooking fuel has reduced household air pollution। देखिए, ये मैंने आपको बताया ना कि छोटा छोटा जो योगदान होता है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान ने लोगों को यहाँ पे सिखाया कि कैसे यहाँ पे सैनिटेशन रखना है, कैसे यहाँ पे पब्लिक हेल्थ रखना है, ह्यूमन डिग्निटी कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना ने सिखाया कि देखिए यहाँ पे जो कुकिंग फ्यूल है इसको हम लोग सही से अगर यूज़ करें तो हमारे जो हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि एक मेजर कॉज है रेस्पिरेटरी इलनेस का। ठीक है, जो कि एक मेजर कॉज है रेस्पिरेटरी इलनेस का, और कार्बन एमिशन को भी हम इससे कट कर सकते हैं। होप आप लोगों को यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग की तरफ। नन ऑफ दीज इनिशिएटिव are designed explicitly as climate policy, yet they have had significant health and climate co-benefits। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव्स है ना, ये जो हमने इनिशिएटिव कुछ डिस्कस किया है, ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये क्लाइमेट जो पॉलिसीज हैं उससे डिज़ाइन नहीं करते हैं, उससे मैच नहीं करते हैं, बट स्टिल इनके हेल्थ और क्लाइमेट के ऊपर को बेनिफिट्स हैं, इनके अदर ही सिग्निफिकेंस हैं। These policies demonstrate a crucial insight: non-health intervention can generate substantial health co-benefit while addressing climate challenges. Each intervention has also proved that intentional intersectoral action can multiply impact.
India's experience has take away for operationalizing an integrated climate health vision। यहाँ पे तीन वो जो विजन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप मेक अ डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल जो लीडरशिप होता है वो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करता है। PMUY एंड स्वच्छ भारत गेंड बेनिफिट फ्रॉम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे देखिए जैसे कुछ स्कीम्स हैं जिनका यहाँ पे जिक्र किया गया कि PMUY जो कि यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना है, और स्वच्छ भारत जो अभियान है जिसमें डायरेक्ट आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट था। इसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे जो अदर मिनिस्ट्रीज हैं उसके बीच में हमें कॉपरेशंस देखने को मिला। और जब पॉलिटिकल लीडर्स फ्रेम करते हैं क्लाइमेट एक्शन को एज अ हेल्थ इमरजेंसी के तौर पे अदर दैन एनवायरमेंटल इश्यूज, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वाइडर पब्लिक सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। गवर्नमेंट को और उस डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे पब्लिक का सपोर्ट भी मिलता है। दूसरा यहाँ पे विजन बताया गया, दूसरा यहाँ पे मकसद बताया गया कि ऐसा यहाँ पे क्यों हो सकता है। कम्युनिटी एंगेजमेंट इज अ वाइटल इंटीग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कम्युनिटी का जो एंगेजमेंट है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मान लीजिए सरकार कर रही है, बट यहाँ पे सरकार में आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉपरेशन है, बट लोगों में कॉपरेशन नहीं है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो कम्युनिटी का जो एंगेजमेंट है ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्वच्छ भारत लेवरेज कल्चर सिम्बोलिज्म इन्वोकिंग महात्मा गांधीज विजन ऑफ क्लीननेस। PM Poshan built grassroots support through parents, teacher association and a school committee. Similarly, a climate action need cultural anchoring, linking environmental protection to societal values of health and prosperity। जैसा हमने देखा कि स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पे एक कल्चरल सिंबोलिज्म है जो कि यहाँ पे महात्मा गांधी के विजन को क्लीनिनेस से लिंक कर रहा है। पोषण जो अभियान है ये यहाँ पे आप देखेंगे पेरेंट्स और टीचर का एसोसिएशन हमें यहाँ पे देखने को मिला, और स्कूल कमिटीज़ का। वैसे ही यहाँ पे जो क्लाइमेट एक्शन है इसको यहाँ पे कल्चरल एंकरिंग की ज़रूरत है, जिसमें यहाँ पे जो सोसाइटल वैल्यूज़ हैं उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है ऑफ हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तीसरा जो यहाँ पे विजन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पास्ट पॉलिसीज सक्सीडेड बाय बिल्डिंग ऑन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन रैदर दैन क्रिएटिंग पैरेलल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पास्ट पॉलिसीज है उसको ही और अच्छे तरीके से फ्रेम करने की ज़रूरत है रैदर दैन क्रिएटिंग न्यू पॉलिसीज, ऐसा यहाँ पे कहना है आर्टिकल में ऑथर का। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और इसमें देखिए इंपॉर्टेंट रोल कौन कौन प्ले कर सकते हैं। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स, म्युनिसिपल बॉडीज एंड पंचायत रिप्रेजेंटेटिव कैन बिकम अ पावरफुल एडवोकेट स्पेशली व्हेन दे इंटरनलाइज द इंटरलिंक बिटवीन एनवायरमेंट चेंज एंड कम्युनिटी वेलबिंग। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इनकी बात आती है एनवायरमेंटल चेंज और कम्युनिटी वेलबिंग की बात आती है, तो वो ये जो कुछ यहाँ पे जो मेंबर्स हैं और कमिटीज़ है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर सकते हैं लोगों में विश्वास जीतने का। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ यहाँ पे जो इंडिया का एक्सपीरियंस है विच पॉइंट्स टुवर्ड अ फ्रेमवर्क फॉर इंस्टीट्यूशनलाइज हेल्थ एंकर्ड क्लाइमेट गवर्नेंस बिल्ट ऑन 3 पिलर। पहला है द स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटाइजेशन बाय पॉलिटिकल लीडर्स थ्रू फ्रेमिंग क्लाइमेट पॉलिसीज इन टर्म्स ऑफ इमीडिएट हेल्थ रादर देन अब्स्ट्रैक्ट फ्यूचर रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हेल्थ से कनेक्ट कर दीजिए, लोगों का अटेंशन यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे प्रोसीड्यूरल इंटीग्रेशन अक्रॉस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बाय एम्बेडिंग हेल्थ इम्पैक्ट असिस्टेंट इनटू ऑल क्लाइमेट रेलिवेंट पॉलिसीज। ठीक है, तो जितने भी आपके क्लाइमेट रेलिवेंट पॉलिसीज हैं उनमें आपको यहाँ पे डालना है कि ऑफकोर्स यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो हेल्थ पे होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, देखिए इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट सीधा सीधा हेल्थ पे होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए उसी इन्वायरमेंट में आप भी जी रहे हैं, तो अगर आप दूषित एयर को लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि जो भी आपके इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं उसको उसी तरीके से फ्रेम कीजिए। तीसरा, पार्टिसिपेटरी इम्प्लीमेंटेशन दैट लेवरेज हेल्थ एज अ मोबिलाइजिंग फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेटरी इम्प्लीमेंटेशन हमें देखना चाहिए हेल्थ एज अ मोबिलाइजिंग फोर्स के तौर पे। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए, एक न्यूज़ आप लोगों ने सुना होगा दैट सऊदी अरेबिया और न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट के तहत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, इसको सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा। कल के दिन भी मैंने इस आर्टिकल को पढ़ाया है, बट आज ये डिटेल में आया है। ओके, और इस एग्रीमेंट में था क्या कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान पे अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि सऊदी अरेबिया पे भी अटैक हुआ है। जी हाँ,
इस एग्रीमेंट के थ्रू अगर किसी भी एक नेशन पे अटैक होता है तो माना जाएगा कि दोनों ही नेशन पे अटैक हुआ है। और यहाँ पे हमें डेवलपमेंट देखने को मिला है। पाकिस्तान अभी न्यूक्लियर भी शेयर कर रहा है, ठीक है, किसके साथ? सऊदी अरेबिया के साथ, न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये इंडिया के लिए कंसर्न है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, सऊदी अरेबिया जो कि कस्टडियन है ऑफ इस्लाम्स 2 हॉलीएस्ट मॉस्क का, और पाकिस्तान जो कि इस्लामिक वर्ल्ड ओनली न्यूक्लियर पावर है, दे हैव ऑलवेज इंजॉय अ स्पेशल रिलेशनशिप। इन्होंने यहाँ पे स्पेशल रिलेशनशिप इंजॉय किया है। पाकिस्तान ने बहुत सालों से यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया के जो फोर्सेस है उनको ट्रेंड किया है, और उनके अपोजिशन में यहाँ पे जो किंगडम है उन्होंने यहाँ पे जनरसली फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया है, इंक्लूडिंग इन हेल्प फॉर इस्लामाबाद न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। तो विद दिस एग्रीमेंट दिस पार्टनरशिप हैज़ नाउ बीन इंस्टीट्यूशनलाइज, येट द टाइमिंग ऑफ द न्यूज़, जो ये टाइम हुआ, जिस टाइम पे ये एग्रीमेंट हुआ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि जब इसराइल ने बॉम्ब किया किसके ऊपर? कतर के ऊपर, उसके कुछ हफ्तों के बाद ये जो एग्रीमेंट है इसको साइन किया गया है। यहाँ पे यूएस ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और यही यहाँ पे बताया गया है कि सऊदी अरेबिया ने इस चीज़ को दिखाया है कि सऊदी अरेबिया अदर चीज़ों पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे अब। ओके, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने देखा कि यूएस ने कुछ नहीं किया। 2019 में जब यहाँ पे ईरानियन अलाइज पे यहाँ पे अटैक किया गया तो भी यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। सॉरी, ईरानियन अलाइज ने जब यहाँ पे अटैक किया 2019 में सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशन के ऊपर, तो उस टाइम पे भी यूएस ने कुछ नहीं किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि इजरायली अटैक ऑन कतर, उसके बाद भी यहाँ पे यूएस ने कुछ नहीं किया, जो कि देखिए कतर यहाँ पे अमेरिका का लार्जेस्ट जो बेस है उसको यहाँ पे वेस्ट एशिया में हॉस्ट करता है, फिर भी यहाँ पे यूएस ने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया है वो अब अल्टरनेटिव कंट्री को देख रहे हैं और यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अब अदर कंट्रीज़ की तरफ भी जाएंगे। अब अब्राहम एक्कॉर्ड को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जिसके थ्रू यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। द यूएस ट्राइड टू ब्रिंग अरब मोनार्कीज एंड इसराइल क्लोजर टू बिल्ड अ कॉमन फ्रंट अगेंस्ट ईरान। यहाँ पे इसके थ्रू यूएस ने क्या कोशिश किया कि अरब मोनार्कीज और इसराइल को एक साथ लेकर आया जाए अगेंस्ट द ईरान। 4 Arab countries including UAE signed up and Saudi Arabia is expected to follow, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 आपको देखेंगे अरब कंट्रीज जिसमें UAE भी इंक्लूडेड है, इन्होंने साइंड अप किया और इसमें ऐसा कहा जा रहा था कि सऊदी अरेबिया भी फॉलो करेगा। बट अक्टूबर 7, 2023 में जब हमास ने अटैक किया उसके बाद से आप देखेंगे इसराइल गाजा वॉर स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हो नहीं पाई और ये जो प्रोसेस है वो डिरेल्ड हो गया। विद द पाकिस्तान एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया इज सेंडिंग अ क्लियर सिग्नल टू वाशिंगटन एंड टेल अवीव दैट इट इज़ डाइवर्सिफाइंग इट्स सिक्योरिटी अलायंसेस, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर सिग्नल भेजा है किसको? यूनाइटेड नेशन को, यूनाइटेड नेशन बोल रहा हूँ मैं, वाशिंगटन को, साथ ही साथ टेल अवीव को, कि यहाँ पे अब वो अपने जो सिक्योरिटी अलायंसेस है उसको डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंडिया ये जो पैक्ट है इसको यहाँ पे डीपली अंडरस्टैंड करेगा और ये देखने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ठेस ना पहुँचे। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं 12th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर में। एज इंडिया एंड कैनेडा रीसेट टाइज NSA's होल्ड टॉक्स ऑन सिक्योरिटी कॉपरेशन। देखिए इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशन है वो ख़राब हो गए थे 2 साल पहले ही। और ये क्यों ख़राब हुए थे? और ओटावा ने एलिगेशन लगाया था इंडियन गवर्नमेंट्स ऑफिशियल के ऊपर कि वो यहाँ पे हरजीत सिंह नाइजर जो कि एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं उनको वहाँ पे मार दिया गया था, उसके पीछे यहाँ पे इन्होंने इनको ब्लेम किया। इसकी वजह से इंडियन और कैनेडियन जो गवर्नमेंट है उसके रिलेशन ख़राब हो गए। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो रिलेशन है वापस से रीसेट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बातचीत हो रही है बायलैटरल सिक्योरिटी कंसल्टेशंस की, ठीक है। तो ये यहाँ पे मीटिंग हुई और यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में सिक्योरिटी कॉपरेशन हमें देखने को मिले। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो लेट्स मूव टू द 14th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर टेररिस्ट ग्रुप्स शिफ्ट बेस। देखिए यहाँ पे जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिद के जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इन्होंने शिफ्ट किया है और यहाँ पे ये जो इंटेलिजेंस इनपुट है इन्होंने बताया है कि ये जो इन्होंने लोकेशन है ये शिफ्ट किया है कहाँ पे? खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंसेस में। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पाकिस्तान के जो स्टेट स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पे फैसिलिटेटेड है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। और ये किसने बताया है? तो इंटेलिजेंस इनपुट ने ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको इन्होंने कन्फर्म किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं। सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया है न्यू रशिया सैंक्शंस
इंडियन एंटिटी इज लाइकली टू बी द पार्ट ऑफ दैट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रशिया के ऊपर नए फेज ऑफ सैंक्शन को प्रपोज किया है यूरोपियन कमीशन ने, और इस सैंक्शन की वजह से इंडियन जो एंटिटीज़ हैं इसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और इस सैंक्शन की वजह से रसिया का जो एक्सेस है टू एआई, टू जियो स्पेशियल डाटा, वो अब आपको सीज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, पाकिस्तान टू शेयर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम विद सऊदी अरेबिया। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया ऊपर एडिटोरियल में कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी शेयर करने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर भी देगा, उनकी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसा इन्होंने कह दिया है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।